नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। राजपुरा गांव का जो कचरा जो विवाद का प्रकरण है वो और बढ़ चुका है और ऐसे में ग्रामीणों का धरना जारी है। इसके साथ साथ और बड़ी चेतावनियां भी ग्रामवासियों ने दे दी है। आज मैं उस ग्राउंड पे पहुंचा हूं जहां का ये पूरा विवाद है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं उस जगह पे एक तरीके से कह सकते हैं कि 5 मिनट भी खड़ा पाना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि हवा के साथ यहाँ पे बदबू आती है। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ ये एक बिजली बोर्ड है, यहाँ एक अम्बेडकर छात्रावास है। इसके अलावा यहाँ पे भादरा का राजकीय कॉलेज है जहाँ पे आपके हमारे सबके बच्चे भाई बहन पढ़ते हैं। उससे आप थोड़ा आगे जाएंगे तो गांव है और यहाँ पर इतनी गंदी बदबू वर्तमान में आ रही है कि अगर आप यहाँ 5 मिनट खड़े हो जाएंगे तो 5 मिनट खड़ा रहना मुश्किल है। और ये हालात आज के समय में इन वोटरों की, इन लोगों की, इन ग्रामीणों की 26 जनवरी को संविधान कह सकते हैं कि 26 जनवरी को हमारा संविधान जो है वो बनाया गया था और ऐसे में आज ये हालात, संविधान लागू हुआ था और संविधान लागू होने के इतने वर्षों बाद आज ये हालात हमारे इस देश की, इस लोकतंत्र की, इन लोगों की है। ऐसे में हमारे साथ अभी राजपुरा के जो ग्रामीण इस वक्त मौजूद है और ऐसे में इनके साथ हम बातचीत कर लेते हैं अभी क्या मामला है, कहाँ तक पहुंच पाया है। और ग्राउंड पे आज हम यहाँ पे पहली बार आए हैं और पहली बार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी बुरा हाल है। और ऐसे में यहाँ के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है जहाँ पे जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ उस जगह पे मक्खियों का इतना बुरा मतलब कह सकते हैं प्रकोप है। ये मक्खियां इनके गाँव में जाती है, इनकी थालियों तक चली जाती है। हमारे साथ ये मौजूद है, जानते हैं कि कितनी दिक्कतें इनको इस कारण होती है। सर नमस्कार। नमस्कार। बताइए कितनी दिक्कतें होती है। बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। ये रोड है, अभी अपने खड़े हैं तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ये यहाँ से रोड गुजर रहा है, ये जेएसएस है ही, इधर थोड़ी दूर कॉलेज है, आगे थोड़ा चलते गांव है। ये राजपुरा नजदीक है, यहाँ सीधे में देखें तो आधा ही किलोमीटर दूर है राजपुरा यहाँ से है। और इन्होंने तो बहुत ही बुरा हाल करके छोड़ रखा है। कितने समय से दिक्कत है? ये कम से कम 10 साल से ऊपर हो गया। 10 साल से आप परेशान हैं? पहले तो थोड़ा थोड़ा होता था तो ये कुछ आगे भी चले जाते थे, पर अब तो इन्होंने नाक में दम ही कर दिया है। देखिए पूरा गांव जो है वो धरने पे बैठे, हम कुछ ग्रामीणों को यहाँ लेके आए थे ताकि ये अपनी जो पीड़ा है वो बता पाए। और हमारे इस संविधान लागू होने के साथ ही इस लोकतंत्र में ये हालात आज इन लोगों के हैं। इन लोगों ने इसलिए वोट दिए थे, ये लोग इसलिए लोकतंत्र में टैक्स भरते हैं, इसलिए ये लोग इस देश को चलाने में अपनी सहायता करते हैं कि इनको ये जैसा आज माहौल इस सरकार ने, इन लोगों ने प्रोवाइड कराया है वैसा मिल पाए। और भी हमारे साथ अभी ग्रामीण मौजूद है। देखिए सब यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है। खैर मैं भी अगर चैनल पे बोल रहा हूँ तो सांस रोक के बोल रहा हूँ, अगर सांस लूंगा तो यहाँ पे इतनी गंदी बदबू आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। आपका क्या नाम है जी? आपका क्या नाम? विवेक कुमार। विवेक जी, मतलब गाँव के युवा, बुजुर्ग, महिलाएं सारे अब आपके इस आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, तो क्या मेन मांग क्या है आप लोगों की? ये कचरा ही है सर। मेन मांग तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कचरा है, गांव में बहुत ज्यादा बदबू आती है, खाना खाना है तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर हमारे खेत है तो यहाँ पर पॉलिथीन उड़ उड़ के बहुत ज्यादा हमको दिक्कतें आती है। बिजाई के टाइम बीज नहीं पड़ता है सही और बिजाई भी नहीं होती है सही। और इससे ज्यादा भी हमारा गाँव में रहना, मक्खियां बहुत ज्यादा मक्खियां और है। और नहीं, सुनने में आया है कि नगर पालिका के पास इसका रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये जगह कचरा डालने की है कि नहीं है। के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक इसके पास में। पहले तो अलग दूर डाला करते थे, गांव वालों ने ये ज्यादा वो नहीं की। और अब ये तो हद ही कर दिए, डालते डालते रोड तक आ गए। चलिए यहाँ का बहुत बुरा हाल हो रखा है। और हमारे साथ अभी और भी जो लोग मौजूद है। आप अभी एसडीएम साहब के पास गए थे, आपको बुलाया था, क्या 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 बात थी वो? एडीएम साहब तो यही बोल रहे थे टाइम लगेगा कुछ। अच्छा, तो टाइम तो 10 साल लग गए, इससे ज्यादा क्या लग हो गए। हमने यही बोला था सर 10 साल हो गए, 10 साल में नहीं हुआ तो अब क्या होगा। टाइम दे के आए थे वो। चलिए ये देखिए कचरा, और ये मतलब कितनी जमीन में फैला हुआ है ऐसे कचरा? ये कम से कम है 25-30 किला में, 25-30 बीघा में। देखिए यहाँ पे है ना गवर्नमेंट कॉलेज है, भादरा का राजकीय कॉलेज जो यहाँ बनाया गया है। खैर यहाँ बना है, बढ़िया बात है, जगह डेवलप होगी। यही कोर्ट भी बन रहा है और यही ये हाल है कि मतलब बच्चे अगर आते हैं ना तो बच्चों को मुंह के ऊपर कोई कपड़ा बांध के आना पड़ता है, लड़कियों को, लड़कों को। कॉलेज में जो स्टाफ रहता है उसको मास्क लगा के बैठना पड़ता है। और ये अब तो ये हाल है, बरसात आ गई तो बीमारी बढ़ेगी, और जब जब बीमारी बढ़ेगी तो सोच लो क्या प्रकोप हो। यो साहब भी साथ में थे वहीं पे। अच्छा, कल आज तो अभी क्या फिर क्या कोई जवाब ही नहीं दिया। यो साहब ने जवाब ही नहीं दिया? नहीं दिया। तो ये तो हर तरह मिट्टा होगी ना फिर मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने देखा था दो चार। आप किस जगह का कोई डॉक्यूमेंट पेश कर दो तो धरना। चलिए अगर मान लो आपकी बात नहीं मानी जाती है, नहीं मतलब अभी
10 साल से ये सब चीजें चल रही है, अभी भी नहीं मानते, आप धरना दे रहे हो, तो क्या आगे क्या रहेगा? आगे जी बहुत ही ज्यादा दिक्कत है ये कचरे की। तो यहाँ टावर बैठी कौन सके, और यहाँ डाखोड़ी भी, ये डोबी है, बासड़ा है, ये सब गौशालाओं की गाय मरती है यहीं लाके गिरते हैं। अच्छा, यहीं गिरते कुत्ते हो रहे, यहाँ कम से कम 1000 कुत्ते हैं। मुश्किल है, यहाँ से थोड़ा आगे जाना तो बहुत ही मुश्किल है। गहराई में अभी भी बदबू आ रही है, अभी बदबू और आगे बहुत ज्यादा है, यहाँ से 20 कुत्ते बहुत है, 1000 कुत्ते सागे फिरते हैं साहब। तो देखिए आप तो अभी रोड के पास खड़े हैं, रोड में थोड़ा आगे जाओ नहीं तो आगे कुत्ता हो रहे हैं। चलो रोड के पास तो फिर भी चलो, ये वेंटिलेशन है मतलब मौसम का, आगे तो चले तो वो तो हो जाए। नमस्कार जी। रोड के पास तो अपन खड़े हैं, ये रोड है अपना। कैमरामैन से निवेदन है कि आप दिखा दोगे, रोड से अपनी जस्ट 50 मीटर की दूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा। अपन अगर अंदर 500 मीटर चले जाते हैं तो यहाँ एक माहौल ऐसा है कि अलग अलग तरह की गाय भैंस, अलग अलग सामान है ना, सब हड्डा रोडी का, ऐसे अपनी भाषा में बोलते हैं, जोड़ी बांध के तान के टांग रखे और बाकी नीलामी हो रहा है। बहुत ऊंचा है, दिखा के ले देखो उसको, इस बुरी हालत है ना, वो सभी यहीं यहीं आते हैं। पर आसपास के गांव के सभी मर्द पशु यहीं पर आते हैं। आप लोगों ने ऐसी क्या गलती कर दी यार कि ये सजा दे रहे हैं आपको? नहीं सर, ये सजा लोग दे रहे हैं, पता नहीं, हमको गुमराह किया गया इस बात में। अब हमने यहाँ पे बैठे आंदोलन किया है, अगर हमारी बात नहीं मानी तो और तेज करेंगे आंदोलन को। अब समझ में आया है, उनके भी समझ में आया है ईओ साहब के, और वो बोल रहे हैं हमारे पास दिखाने के लिए कागजात कुछ नहीं है। तो अभी उनके समझ में, हम तो 2016 से ज्ञापन दे रहे हैं। यहाँ है ना, इस मामले में और इस संज्ञान के मामले में, मतलब ये हमारे साथ हो रहा है, इसके बारे में हमने ये चेतावनी कम से कम 3-4 बार तो दे दी हुई डॉक्टर साहब, और इनकी पिकअप भी रोकी है हमने गाड़ियों की। गुलशन जी, ये 31 जुलाई 2024 को किया था, विरोध किया था एक बार छोटा सा। वो देख लेंगे, हैं? ये देखिए, आप देख लीजिए। हाँ। आप बात बताइए, आप बोलिए, आज मैं आपके पास आया हूँ, आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि यहाँ पे कचरा नहीं डालेंगे, हमारी जगह वहीं डालेंगे। आश्वासन कैसा है? ऐसा जो सामने जैसी भी लगी है, जो ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं ना, ऐसे ही एक बार फॉर्मेलिटी करके और फिर ये धीरे धीरे यहाँ फिर बहुत ज्यादा हो गया था कचरा। एक बार थोड़ी मशीन लगाई थी, साफ भी करवाया था, और उसके बाद में 6 महीने में तो ये पूरा भर दिया वापिस। तो आप सब लोग इस वीडियो को शेयर करें, इन लोगों की आवाज को। कचरो ही कचरो पाओ, नीचे दाब रखे कचरो अड़े और उठा के को ले जा। ये जैसे जहाँ ये डाल रहे हैं, ये भूमि किस चीज की है? रिकॉर्ड में क्या बोलती है कि किस चीज की है? ये बीड है वन विभाग की। ये आरजीराज भी है इसके अंदर, गौचर भी है इसके अंदर, गौचर भी है। चलिए, तो आप सब लोग हमारी इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आप सब लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।